तो जो भी मतलब पूजा पाठ का कार्यक्रम था तो वो बलियां करने गया था। भी आरोप है कि देवेश इस पितृपक्ष का जो ये महीना चल रहा है, पितृपक्ष में इस पक्ष में कौन सी पूजा होती है? ये कह दिया कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म होते हैं। श्राद्ध कर्म में नारायण बलि, गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि भागवत जी की कथा होती है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने गए थे। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस समय देवरिया में। हमारे साथ खास बातचीत के लिए देवेश के बहुत करीब रहने वाले जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कब से जानते हैं देवेश को? देवेश को लगभग 3-4 सालों से जानते हैं। जो जिस विद्यालय में हम पास आउट हो चुके हैं उसी विद्यालय में देवेश पढ़ते हैं और देवेश की शिक्षा दीक्षा वहीं श्री देवरिया में श्री विद्याधर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय, उसी से देवेश शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं और वहीं से पढ़ाई कर रहे थे। कैसा व्यवहार रहा इनका जब से आपसे परिचय हुआ? देवेश एक बहुत ही कुशल और बहुत ही लगनसार एक छात्र है और जो बहुत ही अदब के साथ सबका सत्कार संस्कार में उसको मतलब जो ब्राह्मण समाज का जो संस्कार होता है उसके अंदर वो कूट के दिखाई देता है। संस्कार उसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर आप 4 सालों से जुड़े होंगे तो कभी कभी इनके घर पे आना जाना हुआ है आपकी? जी, दुर्भाग्यवश यही तो नहीं हुआ था, उनके घर कभी आना जाना नहीं हुआ था और इन सब घटनाओं के बारे में पता नहीं था। जब ये घटना घट चुकी तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि मतलब देवरिया के रुद्रपुर तहसील में फतेहपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोग मार दिए जाते हैं। तो उसमें एक फ़ोन करके बताता है कि देवेश के मतलब माता पिता मारे जा चुके हैं। तो हम बोले कौन देवेश? तो उन्होंने जब फ़ोटो दिखाया तब जाके पता चला कि हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो हमसे मिलता था। तो ये घटना के बारे में मुझको जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है तो कुछ जानकारियाँ हैं आपको कि देवेश कहाँ गए थे? सुनने में आ रहा है कि देवेश का एक सहपाठी जो सहपाठी है उसके साथ पढ़ने वाला, उसके पास तो वो मतलब बलियाँ गया था कहीं बलियाँ। तो जो भी मतलब पूजा पाठ का कार्यक्रम था तो वो बलियाँ करने गया था, शायद घटना से एक दिन पहले ही वो बलियाँ जा चुका। देवेश के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि देवेश इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो जाते हैं, क्या लगता है? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है और देवेश इस घटना के बाद अगर देवेश इस घटना को कर देते, देखने से नहीं लगता है, ये कहीं भी नहीं लगता है कि देवेश इस हत्या को कर सकते हैं। और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन इसकी जांच कर रही है और जांच प्रशासन कर रही है, तो इसमें हम अपना वक्तव्य और कमेंट करके हम न्याय नहीं कर सकते। प्रशासन इसके लिए। क्या आपको लगता है कि एक जातीय रंग रूप देने का इस मामले को कोशिश हो रही है? यहाँ जातीय की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ये एक नरसंहार हुआ है और यहाँ ब्राह्मण और दलित, अगड़ा पिछड़ा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एक परिवार के 5 लोग मार दिए जाते हैं, जहाँ पूरा परिवार उसके ख़त्म हो जाता है, अकेला एक देवेश बचा है। यहाँ जातीय रंग देना नहीं चाहिए, यहाँ नरसंहार हुआ है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि देवेश इस पितृपक्ष का जो ये महीना चल रहा है, पितृपक्ष में इस पक्ष में कौन सी पूजा होती है, ये आप बताइए। जी देखिए, देवेश अभी शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं और पांडित्य जो कर रहे हैं तो इनकी अवस्था अभी कम है और इनको जानकारी के पंडिताई पूजा पाठ में जानकारी की कमी होने के नाते किसी भी जब छात्र को हम पूजा पाठ में ले जाते हैं तो उसको ये नहीं पता होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसको ये पता होता है कि हम पूजा में करने जा रहे हैं। तो देवेश ने ये कह दिया कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म होते हैं। श्राद्ध कर्म में नारायण बलि, गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि भागवत जी की कथा होती है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने गए थे देवेश और त्रिपिंडी श्राद्ध वो शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं, वो अभी पूर्ण रूप से पंडित तो हुए नहीं हैं, वो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा पाठ करने गया हूँ। भाई उसके दृष्टि में पूजा पाठ, त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा पाठ है। अपने बयान में देवेश बताते हैं कि त्रिपिंडी वो कराने गए। हाँ, देवेश को जब बताया गया कि वो देवेश कह रहा था कि हम पूजा पाठ करने गए थे। तो आपको बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो छात्र पढ़ रहा है, उसको अभी पूरी जानकारी नहीं है। छोटा सा 17 साल का 16 साल का बच्चा, उसको कहाँ से जानकारी होगी? तो वो कहा कि मैं पूजा पाठ में गया हूँ। तो छोटे बच्चे को तो यही पता कि हम जो आचार्य लोग हैं लेके जाएंगे तो छोटे बच्चे को पता रहेगा कि हम पूजा पाठ में जा रहे हैं। लेकिन वो तो त्रिपिंडी श्राद्ध में गया था और पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि ग्रास श्राद्ध होते हैं। अच्छा, घटनाक्रम होने के बाद कब आपकी मुलाकात देवेश से होती है? घटनाक्रम देखिए, घटनाक्रम हो जाने के बाद देवेश से मुलाकात दूसरे दिन होती है। जब प्रशासन जो है, जब हमको पता चलता है, जब पूरी रूप से हम जब जान लेते हैं कि ये देवेश और इसको तो हम जानते हैं, तो इससे मुलाकात होती है। यही अभी वर्तमान समय में आप मुलाकात किए हैं, क्या सांत्वना दिए हैं? सांत्वना यही दिए हैं कि सरकार
न्याय दे, सरकार से मांग भी करते हैं और सांत्वना यही देंगे कि हम लोग उसके साथ है, ब्राह्मण समाज उसके साथ है और ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा समाज उसके साथ है और उसके कदम से कदम मिला के हम लोग जीवन भर चलेंगे, इसकी यही सांत्वना देते हैं और क्या। चलिए मित्रों, देवेश को जहाँ खास संरक्षण दिया गया है, जहाँ पे देवेश रह रहे हैं इस समय, वहीं से ये पंडित जी उनके बड़े खास और बड़े करीबी हैं। इनसे जानकारी लिए। इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।